तो आज का हमारा टॉपिक है जैन ऑस्टन। जैन ऑस्टन रोमांटिक एज की बहुत ही जानी मानी नॉवेलिस्ट मानी जाती है और ये अपनी 6 मेजर नॉवेल्स के कारण जानी जाती है। जैन ऑस्टन वॉज born in 1775 in Hampshire, England. She was seventh child of her parents. जैन ऑस्टन का बर्थ 1775 हैम्पशायर इंग्लैंड में हुआ था और वो अपने पेरेंट्स की 7th चाइल्ड थी। शी lived in a time period when women were expected to be wives and mothers and nothing else. So it is understandable that she wanted to publish her work anonymously. वो ऐसे समय में रहती थी जब औरत को वाइफ्स और मदर्स मतलब पत्नी और माँ होने की उम्मीद की जाती थी और कुछ भी नहीं। तो हम ये समझ सकते हैं कि क्यों वो अपना काम अज्ञात तरीके से पब्लिश कराना चाहती थी। वुमेन वर नॉट वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ राइटिंग, अ फील्ड डोमिनेटेड बाय मैन। औरतों का उस समय राइटिंग की दुनिया में बिल्कुल भी स्वागत नहीं था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैन ऑस्टन की नॉवेल्स अज्ञात तरीके से पब्लिश हुआ करती थी। शी रोट अबाउट अ वुमन अ लॉट। उन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत लिखा। लव, मैट्रिमनी एंड मैरिज वर द बेसिक थीम्स ऑफ हर नॉवेल्स। उनकी नॉवेल्स की बेसिक थीम लव, मैरिज और मैट्रिमनी हुआ करती थी। वो बेसिकली डोमेस्टिक नॉवेल्स लिखती थी, घरेलू नॉवेल्स लिखा करती थी। शी इज़ नोन फॉर हर 6 मेजर नॉवेल्स। उनकी जो 6 मेजर नॉवेल्स थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी और वो उनके कारण ही जानी जाती हैं। शी वॉज अ प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट टू। हर क्लोजेस्ट फ्रेंड वॉज हर ओनली सिस्टर कैसेंड्रा, ऑलमोस्ट 3 years हर सीनियर। उनकी बहुत क्लोज थी उनकी जो इकलौती बहन थी कैसेंड्रा, और वो उनसे 3 साल बड़ी थी। जैन ऑस्टन रिमेन्ड अनमैरिड इन लाइफ। जैन ऑस्टन ने कभी भी शादी नहीं की थी। शी डेडिकेटेड अ नॉवेल टू समवन शी हेट। उन्होंने एक नॉवेल लिखा था किसके लिए, उनके लिए जिससे वो बहुत नफ़रत करती थी, उनको डेडिकेट किया था एक नॉवेल। ऑस्टन वॉज ब्राइट चाइल्ड एंड शी बिगेन राइटिंग व्हेन शी वॉज जस्ट 12 year old. जैन ऑस्टन बहुत ही ब्राइट थी, बचपन से ही बहुत होशियार थी और उन्होंने 12 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। शी रोट अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक पैरोडीज व्हेन शी वॉज जस्ट 16. उन्होंने टेक्स्ट बुक पैरोडीज़ का कलेक्शन भी लिखा था जब वो सिर्फ और सिर्फ 16 साल की थी। उनकी जो 6 फुल लेंथ नॉवेल्स थी उनके नाम हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी, परसुएशन, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, मैन्सफील्ड पार्क। और ये 6 नॉवेल्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी उस टाइम। सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में पब्लिश हुई थी, प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में, मैन्सफील्ड पार्क 1814 में और एमा 1815 में। नॉर्थैंगर एबी एंड परसुएशन दोनों ही 1817 में पब्लिश हुई थी। उनकी फर्स्ट नॉवेल सेंस एंड सेंसिबिलिटी थी। जब उन्होंने पब्लिश कराना चाहा तो पब्लिशर ने उसे बिना पढ़े ही लौटा दिया। उन्होंने मना कर दिया पब्लिश करने से, क्योंकि वो एक लेडी के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए उन्होंने उनका नाम लिखने से मना कर दिया। फिर जैसे तैसे उनकी सेंस एंड सेंसिबिलिटी फर्स्ट नॉवेल पब्लिश हुई और उन्होंने उसे बाय अ लेडी करके पब्लिश किया। सेंस एंड सेंसिबिलिटी जैन ऑस्टन की फर्स्ट नॉवेल थी जो पब्लिश हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई थी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी के बाद प्राइड एंड प्रेजुडिस आई और ये उससे भी ज़्यादा पसंद की गई। प्राइड एंड प्रेजुडिस का पहले उन्होंने नाम फर्स्ट इम्प्रेशंस रखा था, उसके बाद उसको चेंज करके प्राइड एंड प्रेजुडिस कर दिया। जैन ऑस्टन रोमांटिक एज, जिसको एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा ग्रेट नॉवेलिस्ट थी। हर नॉवेल्स हैव इंस्पायर्ड मैनी फिल्म्स। उनकी नॉवेल्स पे बहुत सी फिल्म्स बनी और प्राइड एंड प्रेजुडिस पे जो फिल्म बनी वो तो बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी। आफ्टर हर फादर्स डेथ जैन ऑस्टन स्टॉप्ड राइटिंग फॉर अ डिकेड। जैन के पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने एक डिकेड तक लिखना बंद कर दिया था। जैन डाइड एट अ यंग एज ऑफ 41 years old. जैन की मृत्यु 41 ईयर की यंग एज में ही हो गई थी और उनके कुछ आखिरी शब्द ऐसे थे, गॉड ग्रांट मी पेशेंस, प्रे फॉर मी, ओ प्रे फॉर मी। जैन ऑस्टन की शादी नहीं हुई थी पर उनके काफ़ी अफेयर्स रहे थे। उन्होंने बहुत सी रोमांटिक नॉवेल्स भी लिखी थी। जैन ऑस्टन ने कभी भी कुछ अलग हटके इमेजिनरी नहीं लिखा अपने करियर में। उनकी नॉवेल्स काफ़ी सिंपल घरेलू हुआ करती थी और उन्होंने कभी अपने एक दायरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसी दायरे में रहकर अपना काम किया। उनकी बहुत सी फेमस कोट्स हैं जिनमें से कुछ ये है, आई मे हैव लॉस्ट माई हार्ट बट नॉट माई सेल्फ कंट्रोल। वो कहती है कि मैंने अपना दिल तो खोया है पर कभी मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोया।
सेकंड है टू बी फंड ऑफ डांसिंग इज़ अ सर्टेन स्टेप टूवर्ड्स फॉलिंग इन लव। नृत्य का शौक होना प्यार में पड़ने की दिशा में एक निश्चित कदम है। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप इज सर्टेन द फाइनेस्ट बाम फॉर द पैंग्स ऑफ डिसअपॉइंटेड लव। निराश प्रेम के दर्द के लिए दोस्ती एक बेहतरीन बाम है। नेक्स्ट है हैप्पीनेस इन मैरिज इज़ एंटायरली अ मैटर ऑफ चांस। उनका मानना था कि शादीशुदा ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी या नहीं ये एक चांस की बात है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि होंगी ही। नेक्स्ट है देयर इज़ नो चार्म इक्वल टू टेंडरनेस ऑफ हार्ट। दिल की अच्छाई से, दिल की कोमलता से बढ़कर कोई और चार्म नहीं है, उसके बराबर कोई और चार्म नहीं है। देयर इज़ नो चार्म इक्वल टू टेंडरनेस ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है टिल दिस मोमेंट आई नेवर न्यू माई सेल्फ। इस क्षण तक मैं खुद को कभी नहीं जानती थी। और लास्ट है एंग्री पीपल आर नॉट ऑलवेज वाइज। क्रोधी लोग हमेशा बुद्धिमान नहीं होते। थैंक यू।